उसको चप्पल से मारूंगी। झूठ बोलेगा तो कि 6 मारे, 6 मारे, 6 से ज्यादा मारे। झूठ बोल रहा है, नोट खा खा के बैठे हैं और बोल रहे कि 6 मारे और 10 मारे। 500 आदमी तो मोहल्ले में ही रहते थे और बनाने कितने आते थे? कम से कम 2-2.5 हजार 3,000 लोग बनाने आते थे। कलेक्टर को किसको नहीं मालूम, सबको मालूम। सब नोट के गत्ते ले लेके बैठे हैं। जाते थे तो बोलते थे कि क्या होगा, कुछ नहीं, जबकि जब देखना। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपसे ये आग्रह करता हूँ कि इसको अंत तक देखिएगा आप। कुछ खास कारण है, मतलब जो विषय वस्तु है उसको आप आखिर तक अगर वीडियो में बने रहेंगे तो आपको मतलब अच्छा लगेगा। आपके अंदर जो वाइब्स हैं वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक आएंगी। तो विषय क्या है कि मध्य प्रदेश में एक जगह है साहब, हरदा, नर्मदा किनारे बसा हुआ है हरदा। अब तो खैर जिला है, पहले होशंगाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों के टाइम की बनाई हुई नगर पालिका काम करती थी, लेकिन 1998 में करीब 25 साल पहले जो है हरदा एक जिला बन गया। तो मंगलवार को 2 दिन पहले हरदा में एक पटाखे की अवैध फैक्ट्री में, अवैध इसलिए क्योंकि उसको जो है केवल 2 लाइसेंस मिले थे और वो भी निरस्त हो चुके थे। 15-15 किलो का विस्फोटक रखने का जो है उसको लाइसेंस मिला था, लेकिन उसने कई किलो में, मतलब क्विंटलों में, टनों में टाइप में काम किया और लंबे समय से वो पटाखे बना रहा था और सैकड़ों लोग उसके यहाँ काम कर रहे थे। उनको मतलब रखा हुआ था, कई लोग वहाँ रहते भी थे और कई शिफ्टों में काम चलता था। और धमाका इतना जबरदस्त हुआ, विस्फोट जो हुआ, कि ऐसा लगा कि रूस ने जो है मतलब यूक्रेन पे कोई बम पटक दिया है। धुएं जो दिखता है ना युद्ध के मैदानों में, ऐसे सीन दिखाई देते हैं। ऐसे नहीं, हर कभी नहीं होता इस तरह का मामला। तो बहुत बड़ा मतलब विस्फोट था और उसके जो वीडियो है वो पूरी दुनिया में वायरल हो गए। मतलब ये मैं भास्कर देख रहा हूँ, रखा हुआ है कि हरदा में मौत का गुबार, रिहायशी इलाके में आग लग गई, बम की तरह फटी, अवैध फटाखा फैक्ट्री बम की तरह फट गई। 7 मिनट में 2 धमाके, है ना। और सड़कों पर लाशें, 11 मौतें, 200 घायल, तलाश जारी है कई लोगों की। मतलब उंगली कहीं छिटक के गिर गई, मतलब अंगूठा कहीं पड़ा हुआ, ये सब दिखाएगा। ये वीडियो में जो वायरल हुआ वीडियो, उसमें भी दिखाएगा ये दृश्य। मतलब उसको दिखाया नहीं जा सकता, इतने विभत्स हैं, खौफनाक एकदम। मतलब मौत यूं बरस रही थी मानो हम जंग के मैदान में खड़े हो। तो क्या है साहब कि दुनिया बहुत बड़ी है, संसार सागर है ये। मतलब नाना प्रकार की चीजें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है इस दुनिया में। ये जो रची है ब्रह्मा जी ने, सृष्टि की रचना की है, तो मतलब सृष्टि है, आप सोचिए, आप ब्रह्मांड में भी दुनिया, क्या नहीं हो रहा है। और मतलब आकाश में और जमीन पे और फिर पाताल में, मतलब आप तीनों की अगर, क्योंकि मामला त्रियुगी है, हर बहेड़ा आंवला, जल थल नभ, ब्रह्मा विष्णु महेश, अमर अकबर अंथोनी, टाटा बिरला डालमिया, मतलब मामला ट्रायंगुलर है। तो ये जो घटना है हरदा की, ये घटना तो है मतलब, मगर इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो गौर करने वाली बात है, वो क्या है? और वो ये है कि जैसे ही मतलब खबर आई कि साहब ये घटना हो गई है, ये कांड हो गया है, विस्फोट हो गया, सरकार जो है, मध्य प्रदेश की सरकार तुरंत जो है पीड़ितों के साथ खड़ी हो गई। क्या हो गई? खड़ी हो गई। भास्कर ने हेडिंग लगाई है, मौत यूं बरस रही थी मानो हम जंग के मैदान में खड़े हों। तो ये जो खड़ी, खड़ा, ये सब इसी पे बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यही है, थोड़ा सा पॉजिटिव भी बनना पड़ेगा, सकारात्मक रुख रखिए जीवन में। मतलब इससे बीपी बढ़ता नहीं है, ठीक रहता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सरकार खड़ी हो गई पीड़ितों के साथ। किसके साथ? पीड़ितों के साथ। पीड़ित जो है, मतलब ये हरदा में बम मतलब फैक्ट्री में फट गई, तो पीड़ित कौन हुए? वहाँ काम करने वाले, रहने वाले, आसपास के लोग, और जो गुजर रहे थे, जिनको लगे, पत्थर लगे, मतलब वो छर्रे के तरह जो है पत्थर लगे लोगों को। आदमी अच्छा भला जा रहा था, अपने काम धंधे पे जा रहा था, उसको लग गया। अच्छा, उसको पता ही नहीं है क्या हुआ है। तो लोग जो है इंदौर, भोपाल, पता नहीं कहाँ कहाँ भर्ती कर दिए गए अस्पताल में। 50-50 एम्बुलेंस पहुंच गई वहाँ, आसपास के जिलों से पहुंच गई, कई सारी फायर ब्रिगेड पहुंच गई। मतलब फिगर मतलब 11 पे ही रुका हुआ है। और एक मीडिया महिला का, वहीं लोकल की कोई महिला है बेचारी, खेत में बैठी है, वो अपना गुस्सा निकाल रही है, वो किसी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और वायरल हो गया। वो वीडियो भी दिखाएंगे आपको, इसमें वो बोल रही है स्पष्ट, और वो ये कह रही है कहाँ है मीडिया वाले,
आए हैं तो चप्पल मारूं मैं उनको। मतलब मीडिया पे भी गुस्सा हो रही है वो। उसका गुस्सा क्या है, वो कह रही है कि भाई वो मीडिया बता रहा है कि 6 लोग मरे हैं, 10 लोग मरे हैं। 6 लोग 10 लोग, बोले हजारों लोग काम करने आते थे, कई लोग सैकड़ों लोग थे वहां उस समय, कई शिफ्टों में काम होता था, हर मंजिल पे काम चलता था। 3 किलोमीटर एक खेत में जो है गोदाम था, वहां सुतली उतली बंधवाई जाती थी बच्चों से, मतलब तमाम। और कह रहे हमने कलेक्टर को बताया, सबको बताया, और सबने हमसे कहा, बोले सबको मालूम है क्या हो रहा है यहाँ फैक्ट्री में। बोले 500 लोगों का तो मोहल्ला है जहाँ वो फैक्ट्री चल रही थी। ये सब बोल रही है महिला। बोले सब नोट की गड्डियां खा के बैठे हुए हैं, सुनाएंगे आपको उसमें। तो ये खबर जब आई, सरकार खड़ी हो गई। किसके साथ खड़ी हो गई? पीड़ितों के साथ खड़ी हो गई। सारे काम छोड़ करके खड़ी हो गई सरकार। तो झाड़ पहुंच के, रामलीला वगैरह अपन लोग देखने जाते थे, नहीं झाड़ पहुंच के मनुष्य खड़ा हो जाता था एकदम कि भाई चलो, अब एकदम मुस्तैदी के साथ खड़ी हो गई सरकार। जरा सी भी देर नहीं लगाई सरकार ने। और सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, केंद्र की सरकार भी खड़ी हो गई। डबल इंजन की सरकार खड़ी हो गई पीड़ितों के साथ, बस खड़ी हो गई। यही जो है बात, बड़ी बात है। कौन किसके साथ खड़ा होता है साहब? कौन खड़ा होता है? बड़ी बात तो यही है कि मतलब कष्ट में आपके साथ कोई खड़ा हो जाए, बहुत बड़ी बात है ये। वरना कौन किसकी चिंता कर रहा है? सरकार खड़ी हो रही है, लेकिन तुरंत खड़ी हो गई वो। अब दुख में, कष्ट में अगर कोई आपके साथ खड़ा हो जाए तो इसको आप बड़ी बात नहीं कहोगे, आप कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और सब भूल जाइए आप। मतलब कोई आपके साथ कष्ट में खड़ा हो जाए तो आपको भूल जाना चाहिए भाई कि कालांतर में मतलब वो कहाँ खड़ा था। जो आज आपके साथ आपके कष्ट में खड़ा हुआ है, वो कालांतर में मतलब अतीत में कहाँ खड़ा हुआ था। और ये भी भूल जाइए आप कि वो ये जो नौबत आई है आज, ये जो हालात बने हैं, ये जो परिस्थिति बनी है, उसके आपके साथ खड़े होने की, उसके जो आपके साथ खड़ा हुआ है आज, जो ये जो परिस्थिति बनी है, हालात बने, भले ही उसने ही बनाए हो ये हालात, उसी ने निर्माण किया हो इन परिस्थितियों का, ये परिस्थिति बने और वो आके खड़ा हो जाए आपके साथ, ये भी हो सकता है। लेकिन इस पे सोचना नहीं है। देखना क्या है, वो खड़ा हुआ है आज आपके साथ, ये देखिए आप। और इसको याद करने का कोई मतलब नहीं है कि मतलब अतीत में उसने आपके साथ क्या व्यवहार किया, कितनी आपकी चिंता की, कितना आपका मान सम्मान रखा, है ना, आपकी तकलीफों की चिंता की कि नहीं की। हाँ, इसको भूल जाइए। केवल ये सोचिए आज जो है वो आपके साथ खड़ा हुआ है। अब ये भी मत सोचिए आप, ये हरदा की अगर आप बात करें हम, कि भाई सरकार जो है कल किसके साथ खड़ी थी। जो सरकार आज आपके साथ खड़ी है, मतलब लोगों के साथ खड़ी है, वो कल किसके साथ खड़ी थी। तो कल को बिल्कुल मत देखिए आप। यह मत सोचिए आप कि भाई सरकार जो है उस फैक्ट्री मालिक के साथ खड़ी थी इसलिए यह विस्फोट हो गया। सरकार फैक्ट्री मालिक के साथ खड़ी थी इसलिए लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद पटाखे जो है बनते रहे। सरकार चूंकि उसके साथ खड़ी थी फैक्ट्री मालिक के साथ, इसलिए 15-15 किलो विस्फोटक रखने का लाइसेंस था, मगर सैकड़ों किलो में काम चल रहा था वहाँ। और बिल्कुल मत सोचिए आप कि सरकार जो है उस मालिक के साथ खड़ी थी इसीलिए जो है वो खेत में अवैध फैक्ट्री चला रहा था और बच्चों से मतलब सुतली बंधवाई जा रही थी, कई शिफ्टों में काम किया जा रहा था। बिल्कुल नहीं सोचिए। कल की सोचो ही नहीं ना आपके, कल कहाँ खड़ी थी सरकार, किसके साथ खड़ी थी। आप तो आज को देखो, आप आज को ही देखना चाहिए। अतीत में जो बात गई वो गई, जो बीत गई सो बीत गई। आज को देखिए, आज सरकार कहाँ खड़ी है, आज तो आपके साथ खड़ी है ना। अब कल खड़ी थी तो मान लीजिए खड़ी भी थी अगर, क्योंकि सरकार का तो काम ही है खड़े रहना। आज किसी के साथ खड़ी है, कल किसी के साथ खड़ी है। सरकार तो सबकी होती, किसी एक की तो होती नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो खड़ी आपके साथ होती है लेकिन दिखाई किसी और के साथ देती है, और जिसके साथ दिखाई देती है वो जरूरी नहीं कि उसके साथ खड़ी हो किसी और के साथ हो। मतलब सरकार का काम तो अलग ही है ना। अब आप नेगेटिव होकर के सोचेंगे तो फिर गड़बड़ है मामला। तो बी पॉजिटिव, सकारात्मक बनिए। भाई सरकार अगर मान लीजिए खड़ी भी थी कल, बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, उस फैक्ट्री मालिक के साथ खड़ी थी, मान लीजिए एक क्षण के लिए मान लीजिए कि सरकार उसके साथ खड़ी थी कल तक, और जैसे ही घटना हुई तो आज आपके साथ खड़ी हो गई, पीड़ितों के साथ खड़ी हो गई। ये भी बड़ा काम है ये। मतलब कल तक किसी और के साथ खड़े रहना, और आज अगर कोई तकलीफ में पीड़ित हो गया, किसी बात से कष्ट में है, तो तुरंत जो है उसके साथ खड़े हो जाना, ये बड़ा काम है। मगर अगर कल वो मान लीजिए खड़ी भी थी अगर फैक्ट्री मालिक के साथ, तो वो क्यों खड़ी थी, ये भी तो सोचना पड़ेगा। भाई वो सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा था, वो बच्चों को भी रोजगार मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे उनको। तो एक तरफ तो बेरोजगारी का मतलब कि बेरोजगार बढ़ रहे हैं, सरकार को वो भी तो देखना है, नहीं देखना है सरकार को देखना है। सरकार हो सकता है वही सोच के खड़ी हो उसके साथ कि भाई कम से कम रोजगार तो मिल रहा है लोगों को, धंधा पानी चल रहा है लोगों का, घर चल रहे हैं, गृहस्थी चल रही है।
तो सरकार खड़ी रही। मतलब पहले भी 2 साल पहले 3 साल पहले घटना हुई थी, 2 लोग मर गए थे, उसको 10 साल की सजा हुई थी फैक्ट्री मालिक को, पर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, वो लौट आया था। हो सकता है वो सरकार के साथ खड़ा हो गया हो। भाई खड़े होने में क्या है, खड़े होने की छूट तो सबको है, मगर कल कौन किसके साथ खड़ा था ये मत देखिए, आज किसके साथ कौन खड़ा है ये देखिए। कल की बात कल से, कल नीतीश कुमार खड़े थे कहाँ, आज नीतीश कुमार कहाँ खड़े हैं। वो उत्तर प्रदेश में आरएलडी के जयंत चौधरी अजीत सिंह के बेटे, अब वो सुना है कि आधे मतलब खड़े हो चुके हैं। वो मतलब जैसे आदमी जब खड़ा होता है ना, खड़े होने की प्रक्रिया में आता है आदमी, खड़े होने का जब रूप बनाता है मनुष्य, तो ऐसे खड़ा हुआ तो मतलब आधा खड़े हुए हैं वो अभी जयंत, और मतलब हो सकता है एक आध दिन में पूरे खड़े हो जाए। इंडिया गठबंधन जो मतलब में कौन कहाँ खड़ा था, वो कल तक कहाँ खड़ा था, आज कहाँ खड़ा, और कल जो आने वाला है कहाँ खड़ा होगा। मतलब ये खड़े होने की तो सबको छूट है, आजादी है, मगर सरकार अगर तुरंत खड़ी हो रही है तकलीफ में। वो गुना में जो है वो बस दुर्घटना हुई थी, बस में आग लग गई थी, कई लोग मर गए थे उसमें भी। अभी मोहन यादव के सरकार में आते ही मतलब मुख्यमंत्री बनते ही घटना हुई थी, वहाँ देखिए तब सरकार तुरंत खड़ी हो गई थी। वो टीसी बदल दिया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एसपी सब बदल दिए थे। ये हरदा वाले केस में भी कलेक्टर बदल गए, एसपी बदल गए, बदल दो, तुरंत खड़ी हो गई सरकार। सरकार अब खड़ी हो गई तो भाई कुछ तो करेगी सरकार। आज क्या कर रही है सरकार, आज कहाँ खड़ी है वो देखा जाना चाहिए। अब मीडिया देखिए, आप मीडिया भी खड़ा हुआ है। मीडिया जो है आप खड़ा है, मीडिया बिल्कुल एकदम। अच्छा, सरकार तो क्या होता है कि पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी होती है, कमजोर पक्ष के साथ खड़ी होती है, क्योंकि भाई उसको सब देखना है ना। भाई कमजोर के साथ खड़े होके उसका थोड़ा सा चिंता करना पड़ती है हमेशा, तो मतलब लेकिन जो मजबूत होता है वही खड़ा होता है, ऐसा माना जाता है। और थोड़ा जो वो जिसके साथ खड़ा होता है उसको कमजोर माना जाता है, उसको जो है खड़े होने की जरूरत पड़ती है कि कोई खड़ा हो उसके साथ। तो मीडिया मतलब खड़ा है। आप देखिए, आप मीडिया जो है मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, जबकि मोदी जी कतई कमजोर नहीं है मतलब, लेकिन मीडिया ने खुद ही तय कर लिया कि हम मतलब इनके साथ खड़े हो जाएं, और मतलब मोदी जी कमजोर हैं तो हम इनको जरा ताकत दे दें। जबकि नहीं, ऐसा है नहीं। मोदी जी तो देश के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी थोड़ी कमजोर, मोदी जी के नाम से मतलब इंडिया गठबंधन की और सबकी हालत खराब है, सांसें फूल रही हैं लोगों की। कहीं उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, आप उठा के देख लीजिए, मगर मीडिया बिल्कुल वर्दी लगा के खड़ा है उनके साथ। वो मतलब स्वयंभू हो गया, वो खुद खड़े हो जाओ, जबकि जरूरत नहीं है कुछ। मोदी जी को तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, मगर खड़ा है। तो ये जो खड़े होने वाली बात है इस पूरे मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है, बहुत बड़ी बात है। अभी तो खड़ी है आज। अब सरकार के साथ दिक्कत ये है कि उसको समय पर अलग अलग लोगों के साथ खड़ा रहना पड़ता है। तो आज आपके साथ खड़ी है, हो सकता है कल किसी और के साथ खड़ी हो। विपक्ष का क्या है कि वो तो खड़ा ही रहता है, मतलब 24 घंटे खड़ा रहता है। मतलब सरकार के साथ तो वो खड़ा हो नहीं सकता है, मतलब भले ही खड़ा हो मगर दिख नहीं सकता है कि मतलब लोगों को दिखाई नहीं देना चाहिए कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो वो खड़ा रहता है, अपनी जगह पे खड़ा रहता है, और मतलब पब्लिक को भी ये बताता रहता है कि भाई हम खड़े हैं मतलब। मगर उसका साथ में खड़े रहना, मतलब उसके साथ में खड़े रहना क्या है मतलब। कुल मिला के ये है कि बीते हुए कल को मत देखिए, वरना निराश होंगे, अवसाद में जाएंगे, मन में कई सवाल उठेंगे, गुस्सा आएगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, और जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो एकदम बैठ जाएगी। मतलब बाकी चीजें खड़ी हो जाएंगी मगर वो इम्यूनिटी है वो बैठ जाएगी, और जो कष्ट हुआ है वो दूर होने में दिक्कत होगी। और आपसे आग्रह है कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मतलब ये जो सरकार का खड़ा रहना, सरकार जो तुरंत खड़ी हो जाती है कमजोर के साथ, पीड़ित पक्ष के साथ, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस वीडियो में मेरे साथ खड़े रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।